एक पुराने समय की बात है। हम पेशावर शहर में रहते थे। हमारा परिवार वहाँ के रईस लोगों में गिना जाता था। हमारे पास बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी, बड़ी बड़ी दुकानें थीं और हमारे घर में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भरे रहते थे। मेरे पिता और दादाजी की पूरे शहर में इज्जत थी, दोस्ती थी और नाम था। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। सन 1947 आया और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की आंधी चल पड़ी। अचानक पेशावर पाकिस्तान में चला गया और हम हिंदू वहां फंस गए। चारों तरफ अफरातफरी मच गई। आगजनी, लूटपाट और कत्लेआम शुरू हो गया। उसी रात मेरे दादाजी को बंटवारे की सच्चाई का अंदाजा हो गया। उन्होंने देखा कि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। हिंदुओं को मारा जा रहा है। दादाजी बिना समय गंवाए अपनी दुकानों से सोना, चांदी और हीरे जवाहरात समेटकर एक बड़े बोरे में भरते हैं और गाड़ी में रख लेते हैं। रास्ते में उन्होंने देखा कि आगे मार काट हो रही है। लोग तलवारों से काटे जा रहे हैं। तब दादाजी गाड़ी को पेशावर के एक विशाल माता जी के मंदिर की ओर मोड़ देते हैं। उस मंदिर में एक गुप्त कमरा था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। दादाजी ने वहीं अपने पूरे खजाने को मिट्टी के नीचे दबा दिया। इसके बाद वे घर लौटे, पूरे परिवार को गाड़ी में बैठाया और हिंदुस्तान की ओर निकल पड़े। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बॉर्डर के पास अचानक कुछ हथियारबंद लोगों ने हमारी गाड़ी रोक ली। उनमें मेरे दादाजी के कुछ पुराने दोस्त भी थे, आरिफ और सलमान। दादाजी उन्हें अपना समझकर गाड़ी से उतरे, लेकिन वे दोस्त नहीं, दरिंदे बन चुके थे। पीठ पीछे से तलवार और चाकू निकालकर उन्होंने मेरे दादाजी को वहीं मार डाला। पापा जी ड्राइविंग सीट पर बैठे यह सब देख रहे थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी तेज कर दी और बिना पीछे देखे भाग निकले। बॉर्डर पर फौज ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन पापा जी जानते थे, रुकना मौत को बुलाना है। गोलियां चलीं, लेकिन ईश्वर की कृपा से कोई घायल नहीं हुआ और हम सुरक्षित हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान तो आ गए, पर हमारे पास न घर था, न पैसा। तब पापा जी को दादाजी के चचेरे भाई याद आए। हम उनके घर पहुंचे। वे खुद बहुत गरीब थे, फिर भी उन्होंने हमें सहारा दिया। खेती करके जैसे तैसे गुजारा चलने लगा, लेकिन हर साल फसल बर्बाद होती रही। कुछ सालों बाद दादी चल बसीं, फिर दादा भी बीमारी से गुजर गए। सारा बोझ पापा जी पर आ गया, कर्ज बढ़ता गया। हालत इतनी बिगड़ गई कि एक रात पापा जी फांसी लगाने वाले थे, लेकिन बच्चों को देखकर रुक गए। और तभी चमत्कार हुआ। एक सुबह एक बूढ़ा, घायल, फटे कपड़ों में व्यक्ति हमारे दरवाजे पर आया। उसने कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हारा दादा हूँ। वही दादाजी जिन्हें हम मरा हुआ समझ चुके थे। वे घायल हो गए थे और एक हिंदू परिवार ने उनकी जान बचाई थी। एक साल बाद होश आया तो वे किसी तरह छिपते छिपाते हिंदुस्तान पहुंचे। दादाजी ने मंदिर में छुपाए खजाने की पूरी बात बताई। फिर पिता पुत्र दोनों नहर के रास्ते पेशावर लौटे। मंदिर की जगह अब मस्जिद बन चुकी थी। उन्होंने मुसलमानों का भेष बनाया, पास में कमरा किराए पर लिया और गुप्त सुरंग बनाकर खजाने तक पहुंच गए। सोना चांदी कूड़े के बोरे में छुपाकर वे नदी के रास्ते हिंदुस्तान लौट आए। इसके बाद जिंदगी बदल गई। कर्ज चुकाए गए, घर बना, बच्चे पढ़े लिखे और बचा हुआ धन गरीबों में बांटा गया। उन्होंने एक गौशाला भी खुलवाई, क्योंकि उन्होंने गरीबी और दर्द की असली कीमत समझ ली थी। ये कहानी सिर्फ खजाने की नहीं है, ये कहानी संघर्ष, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास की है।